एवरीवन, आपका स्वागत है गोल्ड क्लासेस में। हमने कल पढ़ा था इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी फॉर्म्स, जिसमें हमने सोनेट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एलजी, फिर पढ़ेंगे ओड एंड सॉन्ग। कल हमने देखा था पोइट्री। पोइट्री के 3 टाइप्स होते हैं, लिरिक, नैरेटिव एंड ड्रामेटिक। हम पढ़ रहे थे लिरिक पोइम। लिरिक पोइम में सोनेट हो गया था कल कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे एलजी। एलजी किसे कहते हैं? एलिजी is a lyric poem or someone's death। ये एक ना लिरिक पोइम है और ये शोक गीत। एलजी का हिंदी में अर्थ होता है शोक गीत। ओके, इसकी विशेषता होती है मॉर्न सॉन्ग एंड फॉन्डल सॉन्ग। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एन एलजी इज रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये एक पोइम का नाम है। एन एलजी इज रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री चर्च यार्ड का अर्थ यहाँ पे होता है कब्रिस्तान। नेक्स्ट हम देखते हैं ओड। ओड मतलब संबोधन। ओड का अर्थ होता है संबोधन। ये ओड पोएम होती है, वो किस पोएम में संबोधन करती है। जैसे एक डेफिनेशन देखते हैं ओड की। ओड इज अ लॉन्ग लिरिक पोएम विथ हाई लेवल सब्जेक्ट मैटर। ओड एक लिरिक पोएम है और विथ हाई लेवल सब्जेक्ट। ये एक हाई लेवल के सब्जेक्ट की पोएम है। ओके, और जनरली ओड आर एड्रेस टू समवन और समथिंग। एग्जांपल देखते हैं ओड टू ऑटम। ओड टू ओल्ड पोएम में ओड टू ऑटम नामक एक पोएम लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ओड। ओड तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टार्ट किया, जिसमें हमने देखा मोनो प्लस लोग्यू। मोनो प्लस लोग्यू यानी सिंगल स्पीच। ओके, इसकी डेफिनेशन होगी इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू। इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू देयर इज अ स्पीकर एंड वन और मोर साइलेंट लिसनर। ओके, द स्पीकर should not be poet himself. The poem should be dramatic nature। मतलब जो ये पोएम होती है ये ड्रामेटिक नेचर में ही होती है। ओके, हम देखते हैं नरेटिव का सेकंड पॉइंट, जिसे हम बैलाड बोलेंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं लोकगीत। जिसकी डेफिनेशन होगी बैलाड इज अ फोक सॉन्ग इन द फॉर्म ऑफ नरेटिव फॉर्म पोएम। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं ड्रामेटिक। पोएट्री का थर्ड पार्ट है टाइप है ड्रामेटिक, यानी ड्रामेटिक पोएट्री, जिसमें इसके अपन टाइप ही है ओनली ड्रामेटिक मोनोलॉगी। क्या होगा? ड्रामेटिक मोनोलॉगी। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस लॉग्यू। मोनो का अर्थ यहाँ पे होता है सिंगल। मोनो का अर्थ होगा सिंगल एंड लोग्यू का यहाँ पे होगा स्पीच। मोनोलॉग्यू यानी सिंगल स्पीच। देखते हैं सॉन्ग। सॉन्ग की डेफिनेशन होती है a lyric poem that is not a sonnet or एलजी और odd is called song। यानी एक लिरिक पोएम जो ना तो सोनेट होगी, ना एलजी होगी, ना ही ओड होगा, उसे ही सॉन्ग कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नरेटिव। पोइट्री का नेक्स्ट टाइप है नरेटिव पोएम। इसके 2 टाइप्स होते हैं। नरेटिव के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होगा इपिक एंड सेकंड होगा बैलाड। ओके, तो हम नरेटिव में फर्स्ट देखते हैं इपिक। A long narrative poem with supernatural element। ये लॉन्ग यानी एक बड़ी पोएम होती है जो सुपरनेचुरल एलिमेंट से बनी होती है, जिसे हम इपिक कहते हैं। लाइक दैट रामायण एग्जाम्पल होगा। एक तो रामायण एंड महाभारत, ये धार्मिक ग्रंथ इसमें इपिक में आते हैं।